हेलो ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। डेफिनेटली हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम में? हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसके नीचे तो हम नीचे, अगर इस चैनल के ऊपर तो हम ऊपर, राइट? तो हुआ क्या, हमने जो ये चैनल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था, ऑलरेडी बोला था कि ड्रॉ करके रखना है सो दैट हम अच्छे से ट्रेड कर पाए। डेफिनेटली हमारी मार्केट ही आज ओपन हुई इस पॉइंट के नीचे, राइट? लगभग लगभग इसी पॉइंट के नीचे और यहीं से रिजेक्शन खा के नीचे गई। नीचे गई, कितने पॉइंट गई? तकरीबन तकरीबन नीचे 414 से लेके 346, राइट? तो नियर अबाउट हमें 60 पॉइंट्स का यहाँ पे एक डाउनफॉल मिला। डाउनफॉल के बाद जैसे ही ये एक मार्केट ने डोजी बनाई, उसके बाद मार्केट ने एकदम जो है निकलने का मौका नहीं दिया किसी को और सीधा इस चैनल के अंदर क्लोजिंग दे दी। अब हमारा डिस्कशन यही हुआ था कि इस चैनल के अंदर जैसे ही क्लोज आता है, डेफिनेटली हम ऊपर की ओर रहेंगे। ये एक सपोर्ट का काम करेगी और ये रेजिस्टेंस का काम करेगी लाइन, राइट? तो देखिए मार्केट ने किया भी वैसा ही, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके रेजिस्टेंस तक गई और वहीं से हल्का सा एक नीचे, तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली पूरा दिन खाया मार्केट ने। उसके बाद फिर से उसी पॉइंट के पास, उस चैनल के पास में क्लोजिंग दे दी। अब देखिए मार्केट में हुआ क्या, मार्केट अगर ये क्लोजिंग और ये जो मूव है, ये यहां ना करके यहां से यहां तक जाती, डेफिनेटली ये यहां तक नहीं रहती, ये ऊपर तक जाती है और जो एक अच्छा साइन होता बुलिश होने के लिए, राइट? फिर भी मार्केट ने हमें लगभग लगभग 150 पॉइंट का आज मूव दिया है, 150 से भी मोर देन 150 रख सकते हैं हम। अगर आप एक्सपेक्ट करें उससे ज्यादा मूव, तो डेफिनेटली आजकल की मार्केट में 150 का मूव ही नहीं आ रहा है। तो इससे ज्यादा तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, राइट? तो अब जब मार्केट ने अपना हाई बनाया, डे हाई, मार्केट उसी के नीचे काम करती रही, राइट? उसके नीचे काम किया, क्लोजिंग यहां कहीं दे दी, जो कि क्लोजिंग अगर ये 500 के ऊपर होती और कल के लिए, तो हम एक अच्छी ट्रेड बुलिश के लिए रख सकते थे। अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक एंटी जेड जोन बना दिया। जैसे यहाँ से बायर आए हैं, देख सकते हैं आप, ये जो पॉइंट है, ये एक एंटी जेड जोन है, ठीक है? या मूव इसको और अच्छा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो चैनल है आपको ड्रॉ करके रखना है, रखिए, नहीं रखना मत रखिए। मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ सो दैट आपको एक अच्छे से ट्रेड बता पाऊँ, राइट? अब हमारे जो एनालिसिस रहेंगे वो ऐसे रहेंगे कि ये रहेगा हमारा हाई पॉइंट आज का और ये रहेगा लो पॉइंट, राइट? और ये जो पॉइंट है, ये, या मोर प्रिसाइसली मैं इसको बोलूं कि ये जो पॉइंट है मार्केट ने बनाया हुआ, इसके अंदर हम ट्रेड नहीं करने वाले। कल अगर मार्केट होती है ओपन फ्लैट, तो हम इसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, इसको बोल देंगे एंटी जेड जोन। यहाँ पे मार्केट अगर टाइम पास करते रहे तो करने दीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपका मार्केट का तो कुछ नहीं जाएगा, बट आपका डेफिनेटली धीरे धीरे कर करके ये स्टॉप लॉस हंटिंग और प्रीमियम डीके होगा और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सेलर्स के प्रोस्पेक्टिव से सही रहेगा, राइट? हाँ, अब हम कॉल के लिए कब बैठ सकते हैं? देखिए मार्केट अगर धीरे 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 करके आधे घंटा टाइम देना मार्केट को और ये ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, हम सी के लिए बैठेंगे। टारगेट्स वही हमारे 100 पॉइंट्स तक के रहेंगे इजिली, और एसएल तो हमेशा वही है, 30 पॉइंट्स से ज्यादा रखना नहीं है। और अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे 440 के पॉइंट के नीचे भी आ जाती है, आपको पुट की पोजीशन बना लेनी है। बायस नहीं रहेंगे कि कल क्या होने, सी चलेगा या पी चलेगा। देखिए कल के लिए मार्केट ने ये ऐसा हमें व्यू दे रखा है कि हम, हमारा कोई व्यू बन ही नहीं रहा है, राइट? क्योंकि जो चार्ट बोल रहा है हम वही बोलेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं बोलेंगे। चार्ट कह रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, राइट? इस जगह पे आपको कुछ नहीं करना है, ये एंटी जेड जोन है। और इसके ऊपर तो सी, इसके नीचे तो पी, राइट? टारगेट्स यहाँ तक के, तो यहाँ से जैसे ही 440 से नीचे जाता है तो एटलीस्ट हम यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, इस पॉइंट तक के 340 तक के 100 पॉइंट्स मान के चलिए। और अगर यहाँ से भी ये लेवल भी क्रॉस कर देता है, डेफिनेटली हम बने रहेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगे कि भाई यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, डेफिनेटली फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस जोन में कल
100% मार्केट रह सकता है अगर गैप अप हो जाता है तो। तो क्या करेंगे? गैप अप में अगर हो जाता है 100 पॉइंट्स का गैप अप हो जाता है, तो हम 100 पॉइंट्स के गैप अप पे अगर जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं एक 100 पॉइंट्स का गैप अप हुआ और ये एक मार्केट ने रेड कैंडल बना दी, ठीक है? और तुरंत उसका लो तोड़ दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी नेक्स्ट कैंडल ने। आपको पी ले लेना है, पुट की पोजीशन बनानी है कहाँ तक के लिए? ये पॉइंट तक के लिए, 520 तक के लिए एटलीस्ट 520 से भी नीचे आ सकता है मार्केट प्रीवियस लो को छूने के लिए। फॉर 500 तक आपका मार्केट आ सकता है। ये 2 पॉइंट रहेंगे 520 और 400 तक मार्केट आएगा अगर फर्स्ट कैंडल का लो टूट जाता है। अगर मार्केट गैप अप होती है और फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ देती है, तो आपको 1030 तक वेट करना है। अगर 1030 का भी हाई तोड़ देती है, मान लो 1030 का हाई रहा 650 मान लीजिए, राइट? इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है अगली कैंडल, आप सी के लिए पोजीशन बना लेना। स्टॉप लॉस उसी कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल होगा वही स्टॉप लॉस रहेगा, उसका जो लो पार्ट होगा वही स्टॉप लॉस रहेगा, राइट? ऐसे हम ट्रेड में बैठ सकते हैं गैप अप के केस में। अगर गैप डाउन हो जाता है, अगर गैप डाउन होता है, तो हम किस तरीके से ट्रेड में बैठ सकते हैं? अगर 100 पॉइंट का गैप गैप डाउन हो गया, मान लीजिए मार्केट आज क्लोज हुई है यहाँ पे 500 पे और 400 पे हमें मार्केट ने गैप डाउन दे दिया, राइट? देखिए, अगर इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन दे देती है मार्केट, ये पॉइंट है, इसके नीचे दे देती है और अगर फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ देती है, जैसे सपोज ये कैंडल है फर्स्ट, मान लीजिए ये फर्स्ट कैंडल थी, इसका हाई तोड़ा ऐसे, राइट? तुरंत एक सी की कॉल ले लेनी है आपको। टारगेट आपके 520 तक बनेंगे आराम से, उसके भी ऊपर चलता रहेगा मार्केट, डेफिनेटली हम ट्रेल करेंगे, राइट? लेकिन 100 पॉइंट्स तो एटलीस्ट लेके जाने हैं, उतना आपको प्रॉफिट हमेशा आपके घर लेके जाना है, राइट? तो ये हमारा पुट के सॉरी गैप डाउन के केस में सिनेरियो रहेगा। अगर गैप डाउन हुआ और ये नहीं टूटा, हाई नहीं टूटा और इसका लो तोड़ दिया कैंडल ने, तो हम ट्रेड में तभी बैठेंगे जब 1030 का लो टूट जाएगा। लाइक मार्केट ओपन फर्स्ट कैंडल ये बना और मार्केट ने ये लो तोड़ा, लेकिन हम तब ट्रेड नहीं लेंगे जब 10:30 या 11 o'clock का हाई तोड़ दे, हम डेफिनेटली पुट के लिए बैठेंगे, अदरवाइज हम पुट के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, राइट? तो ये थे कल के लिए एनालिसिस। अगर अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को मैं नहीं बोलता लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप शेयर कीजिए। किसी का तो भला होगा, जो भी लॉस कर रहे हैं, जो भी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी बेसिक ट्रेडर्स हैं, एटलीस्ट उनका भला हो जाएगा और वो भी कुछ सीख पाएंगे ऐसे एनालिसिस करने से, और ऐसे ट्रेड करने से हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ घर लेके जाएंगे। 100 पॉइंट्स कोई भी ट्रेडर अभी, कोई भी जो भी वेबिनार कर रहे हैं, कोई भी सेमिनार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो भी आपको 100 पॉइंट्स नहीं देते। वो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस रखते हैं। स्कैल्पिंग कोई भी कर सकता है। स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा, बना दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप कमेंट करेंगे आपको स्कैल्पिंग के लिए चाहिए, डेफिनेटली आई विल डू दैट। बट आपको जो करना है वो करना है प्रो ट्रेडिंग। प्रो ट्रेडिंग के टिप्स, प्रो ट्रेडिंग के एनालिसिस, प्रो ट्रेडिंग की सोच, वो सब मैं आपको दूंगा। आपको जस्ट लर्न करते रहना है और कैपिटल को बचा के प्रॉफिट करते रहना है, ना कि लॉस करना है। लॉस आपका मिनिमम होना चाहिए। मतलब लॉस तभी मानते हैं जब लॉस आप एसएल पे नहीं निकले और और ज्यादा वेट करते रहेंगे, कैपिटल जीरो कर दिया, दैट इज कॉल्ड लॉस। प्रॉफिट, प्रॉफिट के टाइम पे आप 400-500 लेके चले जाते हो, वो नहीं करना है आपको। जब आपकी ट्रेड इनिशिएट होती है, लाइक आज भी मेरी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो गई थी, यहाँ भी नहीं हुई, मेरी ट्रेड यहीं पे इनिशिएट हो गई थी और डेफिनेटली मैंने एक अच्छा ट्रेड लिया है। तो ऐसे हम ट्रेड में बैठ सकते हैं। न्यू ईयर से मैं कोशिश करूंगा आपको लाइव ट्रेडिंग लाइव स्ट्रीम दूं, बट टिल द टाइम आपको एनालिसिस समझने हैं, इस तरीके से ट्रेड में बने रहना है और कैपिटल को सेव करके रखना है और लॉस मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम, ये रूल बना के रखना है। थैंक यू सो मच।